यस स्टूडेंट, क्लास 9th। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसमें अपन सबसे पहले 3D डायग्राम्स जो होते हैं स्टैंडर्ड, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप आपको सबसे पहले डायग्राम कौन सा पढ़ेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड 3D डायग्राम है। तो इसकी शेप, इसकी जो प्रेस्टेस होते हैं, फेसेस होती है, वो किस फॉर्म में होती है? रेक्टेंगल फॉर्म में। तो पहले क्यूबॉइड डायग्राम ड्रा करेंगे। ये वर्टिसेस होंगे, इनको अपन ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 3D डायग्राम है। अपन 2D स्क्रीन बोर्ड पर अपन 3D डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर A, B, C, D, E, F, G और ये लास्ट H। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे इसमें? 8। ABC अपन से डिनोट किया। और नंबर ऑफ एजेस या नंबर ऑफ फेसेस कितनी आएगी इसमें? 6। और नंबर ऑफ एजेस किनारे कितने होती है इसमें? 12 होती है। और इसमें अपन 8th क्लास में पढ़ा था आइलर फॉर्मूला के F + V = E-2। कौन सा फॉर्मूला था ये? रिलेशन बिटवीन फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस में कि F + V = E-2। और इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं इसमें? क्यूबॉइड में डायगोनल्स होते हैं इसमें 4। तो यहाँ पर अपन सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है 13 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या आएगा? अपन देखो, ये फर्स्ट बॉटम वाला पार्ट बेस वाला भाग होगा, इसकी शेप क्या होगी? रेक्टेंगल। इसकी लेंथ L और इसकी ब्रेथ B, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार इसका जो टॉप वाला है वो भी क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल फॉर्म में होगा। और इसी प्रकार ये जो साइड वाली है, साइड वाली, इसकी ब्रेथ और इसकी ये हाइट हो जाएगी। इसी प्रकार ये वाला, इसकी भी ये ब्रेथ और ये हाइट। अब इसमें आपकी फ्रंट वाली जो फेस है GHEF और इसकी पीछे वाली ABCD, इसमें इसकी लेंथ L आएगी और हाइट आ रही है, ये भी L रहेगी। ये स्मॉल b से रिप्रेजेंट होगा और ये H से होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस कितनी है? 6 है। और उन 6 की जो शेप है, 2D शेप क्या है? रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो इन सब का सम क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा। तो सबसे पहले L × B, इसके बॉटम पार्ट वाला, और इसके टॉप वाला भाग का एरिया कितना हो गया? L × B। तो ये कितना हो गया? 2 LB। फिर प्लस, फिर साइड वाला भाग CFED, वो क्या हो गया? B × H। ये भी रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। और इधर साइड वाला B × H, तो 2 B × H। फिर प्लस फ्रंट वाला GHEF और इसकी पीछे वाला ABCD। इन फर्स्ट का भी एरिया क्या आएगा? H × L। तो उसको अपन 2 लिख देंगे, 2 HL। तो यहाँ पर कॉमन क्या रहा? 2 कॉमन आ गया, तो L × B + B × H
प्लस एच इंटू एल स्क्वायर यूनिट। तो इसमें टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ पर एल क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बी क्या है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, और एच है हाइट ऑफ क्यूबॉइड। फिर नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला इसका है सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। सी एस ए इट मीन्स क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो उसमें आपको किस किस भाग को छोड़ना है, आपको बेस पार्ट का एरिया और टॉप पार्ट का एरिया। इसके अलावा जो 4 फेसेस हैं उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसको अपन कौन सा एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो ऐसी स्थिति में एल इंटू बी और एल इंटू बी, बॉटम और टॉप दोनों का एल इंटू बी एरिया को अपन हटाएंगे तो रिमेनिंग एरिया क्या हो गया, ट्वाइस बी इंटू एच प्लस ट्वाइस एच इंटू एल। तो यहाँ पर 2 और एच कॉमन आ रहा है तो ट्वाइस एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बी प्लस एल या ट्वाइस एच ब्रैकेट एल प्लस बी, तो स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड इसके फ्रंट वाली उसके अपोजिट और साइड वाली दोनों फेसेस, तो इसको अपन और किस नाम से जान, इस फॉर्मूले को सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड को क्या जानते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया क्या आएगा, 2h ब्रैकेट l प्लस बी। फिर नेक्स्ट इसका थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम इट मीन्स ये जो क्यूबॉइड है स्पेस में कितना स्थान घेरता है या इस शेप में कितनी एयर भरी हुई, जैसे रूम है या कोई भी टैंक इस टाइप का है तो उसमें कितना लीटर पानी भरा होगा, वो उसका कहलाता है वॉल्यूम या कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फाइंड बेस पार्ट का जो एरिया होगा उसको अपन किससे मल्टीप्लाई करवाना, हाइट से। तो एरिया ऑफ बेस पार्ट और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस पार्ट कितना है, एल इंटू बी और हाइट क्या इसकी एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या बन गया, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करवाना और यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, क्यूब यूनिट। ऐसे एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तो उसकी यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर यूनिट, और वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो उसकी यूनिट क्या आएगी, क्यूब यूनिट आएगी। फिर नेक्स्ट इसका डायगोनल फाइंड आउट करना हो, आपको डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको क्या, यस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं इसमें, क्यूबॉइड में 4 डायगोनल्स होते हैं, उसकी अपन को लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड इसमें नंबर ऑफ कितने डायगोनल्स होते हैं, 4 थे, उसकी लेंथ चारों की क्या होगी, इक्वल होगी। तो सबसे पहले है ये जो बेस पार्ट है ये किस शेप का बना होता है, रेक्टेंगल है, और इसको अगर अपन यहाँ बेस पार्ट एक रेक्टेंगल बना हुआ है उसका नाम बी सी एफ और जी है। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है और ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर रेक्टेंगल शेप है, बेस पार्ट क्या है, रेक्टेंगल शेप है। तो यहाँ पर पहले जी सी फाइंड आउट करेंगे, जी सी डायगोनल्स ऑफ बेस पार्ट ऑफ बेस पार्ट ऑफ क्यूबॉइड, रेक्टेंगल है और उसका रेक्टेंगल का डायगोनल। तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, यहाँ पर जी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर।
तो यहाँ पर जी एफ एल स्क्वायर और एफ सी कितना है बी स्क्वायर, तो ये जी सी आ गया आपके। फिर नेक्स्ट इसका जो डायगोनल होगा जी डी, जैसे यहाँ पर जी सी फाइंड आउट कर लिया अपन ने, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, तो इसका डायगोनल कौन सा बनेगा जी डी, ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बनेगा। तो यहाँ पर अगर अपन डी पॉइंट ये रहा, इसको डी ले में, डी को जी से मिलाएंगे, तो यहाँ पर तो ये बेस पार्ट रेक्टेंगल है और ये भी क्या बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर इसका ये एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का। तो जी डी डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड होगा और उसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जी सी कितना आ गया आपके स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। फिर नेक्स्ट जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल जी सी डी, इन ट्रायंगल जी सी डी, जी डी का स्क्वायर या जी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और सी डी कितना अपने हाइट ऑफ क्यूबॉइड है सी डी, तो ये हाइट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी बेस हो गई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी परपेंडिकुलर हो गया एच। तो आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है जी डी। तो जी डी इक्वल्स टू क्या आ गया जी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो जी डी इक्वल्स टू जी सी का स्क्वायर, जी सी अपन ने फाइंड आउट कर लिया है। ये डायगोनल्स ऑफ इस रेक्टेंगल बेस पार्ट जो बना उसका डायगोनल है जी सी, तो वो आ गया आपके स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस सी डी, सी डी यहाँ कितना है हाइट ऑफ क्यूबॉइड एच स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो ओनली क्या बच गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आपकी फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल क्यूबॉइड का क्या गया अंडर रूट स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, यहाँ यूनिट में यूज करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। डायग्राम क्यूब, तो क्यूब में क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जो फेसेस हैं वो उसकी शेप क्या होगी 2D स्क्वायर, और क्यूबॉइड में क्या होती है रेक्टेंगल और इसमें स्क्वायर शेप। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने 8 और नंबर ऑफ फेसेस कितनी है 6 और नंबर ऑफ एजेस कितनी है 12 और डायगोनल्स कितने होंगे इसमें भी डायगोनल्स 4 होंगे। तो इसका अपन टोटल सरफेस और यहाँ पर स्मॉल है, इसकी जो साइड्स होगी वो ईच साइड्स आर इक्वल और उसको अपन स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल ए तो साइड ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए। तो यहाँ पर इसका वापस फर्स्ट फॉर्मूला कि टी एस ए ऑफ क्यूब, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस कितनी इसकी 6 है और प्रत्येक फेस है उसकी शेप क्या है 2D शेप क्या है स्क्वायर का है और उसकी साइड क्या आ रही है स्मॉल ए। तो यहाँ पर फर्स्ट फेस है उसका ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड का भी ए स्क्वायर, थर्ड का भी ए स्क्वायर, फोर्थ का ए स्क्वायर, फिफ्थ का ए स्क्वायर और 6 फेस का भी एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका 6 साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या गया 6
ए स्क्वायर, यहाँ स्मॉल ए क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा, साइड ऑफ क्यूब। फिर सेकेंड फॉर्मूला क्या है इसका, सी एस ए ऑफ क्यूब, सी एस ए ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर सी एस ए में आपको किस पार्ट को, बेस पार्ट के एरिया को रिमूव करना है और इसके टॉप वाले भाग का एरिया को आपको रिमूव करना है। तो रिमेनिंग ए स्क्वायर, या इसका एरिया भी क्या होता है ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर होता है। तो दोनों में ए स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितनी होगी 4। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर, 4 साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। फिर नेक्स्ट थर्ड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेस पार्ट का एरिया उसके हाइट से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर बेस पार्ट का एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, उसकी हाइट भी क्या है, ए ही है। तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए क्यूब यूनिट। यहाँ पर वॉल्यूम यूनिट क्या आ जाएगी, क्यूब यूनिट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, ए क्यूब। फिर नेक्स्ट इसका डायगोनल्स, फोर्थ डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब। तो वहाँ पर यहाँ पर जैसे क्यूबॉइड की बात करते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी लेंथ भी ए है, तो ए स्क्वायर ब्रेथ भी ए है और इसकी हाइट भी ए है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना गया, अंडर रूट में 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई बाई ए यूनिट। तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आ गया, √3 इंटू ए, और यहाँ पर ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब है। फिर नेक्स्ट थर्ड 3D डायग्राम्स क्या लेंगे, सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे। थर्ड डायग्राम क्या लेंगे, सिलेंडर। तो यहाँ पर सिलेंडर का एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। थर्ड डायग्राम सिलेंडर। यहाँ पर सेंटर पॉइंट है और ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पर भी स्मॉल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर। डायमीटर d इक्वल्स टू क्या होता है, ट्वाइस आर, रेडियस का डबल, और ये h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर ये 3D डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है ये, 3D डायग्राम है। तो यहाँ पर इसके टोटल भाग कितने बन रहे हैं, फर्स्ट सर्कल पार्ट है, सेकंड सी एस ए पार्ट है, और थर्ड वापस सर्कल है। तो यहाँ पर फर्स्ट भाग, अगर इसको अपन फर्स्ट भाग को जो टॉप पार्ट है वो आर रेडियस का सर्कल होगा, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या होगा, आपकी एच, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी, 2πr। तो ये रेक्टेंगल बनेगा। आपके जो कर्व्ड सरफेस पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, उसको अपन काट कर प्लेन में फैलाएं तो वो किस शेप का बनेगा, रेक्टेंगल शेप, जिसकी लेंथ क्या होगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, और उसकी ब्रेथ क्या होगी, इस सिलेंडर के हाइट के इक्वल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वापस थर्ड पार्ट वापस क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। तो ये आपकी थर्ड पार्ट है, ये आपकी सेकेंड पार्ट है। इसको सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी, 2πr, और ब्रेथ इसकी क्या है, h। तो इसका हो गया फॉर्मूला 2πrh। और ये क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या हो गया, इसका एरिया A1 इक्वल्स टू πr स्क्वायर।
और इसका एरिया आ गया आपके A2 2 पाई आर एच, और इसका A3 कितना आ गया पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्कल है। तो टोटल सरफेस एरिया, इसका फर्स्ट फॉर्मूला TSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट पार्ट का एरिया, टॉप पार्ट क्या है सर्कल, प्लस सेकेंड पार्ट क्या है CSA कर्व्ड भाग, उसका एरिया A2, और थर्ड पार्ट क्या है बॉटम वाला पार्ट, क्या है बन रहा है ये बॉटम वाला पार्ट सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल r है, तो उसका एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो गया A1 पाई आर का स्क्वायर प्लस CSA ऑफ, तो इसका क्या हो गया 2 पाई आर एच, और प्लस थर्ड पार्ट क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लाइक टर्म है, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो 2 पाई आर इक्वल्स टू आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। यहाँ स्मॉल आर क्या है सिलेंडर की रेडियस है, और स्मॉल एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिलेंडर की हाइट को। फिर नेक्स्ट इसका CSA सेकेंड फॉर्मूला क्या बनता है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया, इट मीन्स सेकेंड पार्ट का एरिया क्या आया था 2 पाई आर एच, ओनली 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट। फिर इसका थर्ड फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेस पार्ट का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ पर बेस पार्ट का एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर बेस पार्ट का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, किस शेप का बन रहा है सर्कल शेप है, बेस पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है एच, तो एच से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट। तो यहाँ पर तीनों फॉर्मूले TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट, CSA ऑफ सिलेंडर ओनली सेकेंड पार्ट, CSA यहाँ पर ओनली किस पार्ट का सेकेंड पार्ट का एरिया कितना आएगा 2 पाई आर एच। फिर थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम बेस पार्ट का एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, तो यहाँ पर बेस पार्ट किस शेप का बना हुआ है सर्कल, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेस पार्ट का एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच पाई आर स्क्वायर एच, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। फिर नेक्स्ट फोर्थ डायग्राम पढ़ेंगे अपन यहाँ कौन, तो कौन 3D है डायग्राम इस पर, तो यहाँ पर ये इसकी क्या कहलाएगी हाइट ऑफ कौन, और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर रेडियस ऑफ कौन, और ये कहलाएगी आपकी स्लेंट हाइट ऑफ कौन। तो यहाँ पर आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल आर क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ कौन, और एच क्या है हाइट ऑफ कौन, और स्मॉल एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एल स्लेंट हाइट ऑफ कौन। तो यहाँ पर स्लेंट हाइट, ये अगर अपन ट्राइंगल है 2D से में अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये H है और ये रेडियस R को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हाइपोटेनियस हो गया L, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है।
तो यहाँ पर पहले स्लैंट हाइट, इसका फर्स्ट फॉर्मूला अपन डेरिवेट करेंगे। स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने का, लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट इक्वल्स टू, स्लैंट हाइट एल है, हाइपोटेनस ऑफ इस राइट एंगल ट्राइंगल क्या आ जाएगा, यहाँ बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। फिर इसका नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, टी एस ए ऑफ कॉन, यहाँ पर अपन टी एस ए ऑफ कॉन, तो टी एस ए की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ फर्स्ट पार्ट और नंबर ऑफ सेकेंड पार्ट, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके सेक्टर ऑफ सर्कल बन रहा है, जिसकी रेडियस क्या आपकी, अगर इसको अपन यहाँ से कट करके इसको अगर 2D में इसको फैलाएं तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस क्या है एल, ऐसे बनेगा ही। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस सर्कल की सर्क्यूम्पेरेंस को, तो इस सर्कल की सर्क्यूम्पेरेंस क्या होगी 2 पाई आर, तो ये लेंथ आ गई आपकी 2 पाई आर। और इसका सेकेंड पार्ट क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर। अब इसका और इन दोनों का टोटल एरिया, ये फर्स्ट पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए कर्व्ड सरफेस, और ये सर्कल बेस पार्ट का एरिया सेकेंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, इन दोनों का टोटल एरिया ऐड करें तो क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस सेक्टर ऑफ सर्कल को छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, बहुत सारे ट्राइंगल्स लेंगे, उसको इसमें डिवाइड कर दिया। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ फर्स्ट वाला भाग है इसको अपन सीधा डायरेक्टली इस ट्राइंगल को अपन इस शेप में रखेंगे, ये हो गया। फिर इस सेकेंड, ये फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल को क्या करेंगे, इसको उल्टा ऐसे इस शेप में रखेंगे, फिर वापस अगले वाले ट्राइंगल को ऐसे रखोगे, फिर नेक्स्ट इसको कैसे रखोगे यहाँ पर, और इधर अपन ये, तो इस प्रकार इनको पूरे ट्राइंगल्स को इसमें डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये तो इस प्रकार ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बहुत सारे डिवाइड करेंगे, तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 2 पाई आर है, तो ये और ये टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, इन दोनों को मिलाकर ये लेंथ कितनी कहलाएगी 2 पाई आर, तो ये कितनी होगी पाई आर, और ये भी कितनी होगी पाई आर, और इसकी जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी एल, स्लैंट हाइट के इक्वल होगी, ये होगी आपकी स्मॉल एल। तो ये किस शेप में डिवाइड, इसको अपन 2D शेप में कैसे लाए, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको सेट कर दिया, तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है पाई आर और उसकी ब्रेथ कितनी है एल, तो यहाँ पर इसका एरिया कितना आ जाएगा, सेकेंड पार्ट कर्व्ड सरफेस का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पाई आर लेंथ है और ब्रेथ कितनी इसकी एल, तो इसका एरिया हो गया पाई आर एल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ पर एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस पार्ट, तो यहाँ पर एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया, उसका एरिया पाई आर एल, लेंथ इंटू ब्रेथ पाई आर एल, और प्लस एरिया ऑफ बेस पार्ट का एरिया किस से बन रहा है, सर्कल है और उसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है, तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई आर कॉमन आ गया, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन
कितना आ गया, पाई आर ब्रैकेट स्मॉल एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। फिर इसका नेक्स्ट सी एस ए, थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया इसका, ओनली सी एस ए ऑफ कॉन, सी एस ए। तो सी एस ए इट मीन्स ओनली फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ओनली फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या बनेगा, ओनली पाई आर एल। तो सी एस ए ऑफ कॉन कितना आ गया, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करते हैं, बेस पार्ट का एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर हाइट इसका, क्योंकि बेस पार्ट का जो एरिया होगा वो बेस पार्ट इक्वल नहीं है। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर बेस पार्ट एरिया है, इसकी शेप तो सर्कल है पर उसकी रेडियस क्या हो रही, कम हो रही है, और एट लास्ट उसमें पॉइंट आ गया। तो ऐसी स्थिति में अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो इसका एरिया और उसके एरिया में क्या रिलेशन होता है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, तो उसका क्या होएगा 1/3। तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट। तो यहाँ पर आपके चारों फॉर्मूले, पहला है लेंथ ऑफ स्लेंटाइट, लेंथ ऑफ स्लेंटाइट, स्लेंटाइट कितना आएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला टी एस ए ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो फर्स्ट कर्व भाग और सेकेंड सर्कल बेस पार्ट है, सर्कल भाग है, इन दोनों के टोटल एरिया को ऐड करना है। तो वो आ गया आपकी पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला सी एस ए ऑफ कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ओनली फर्स्ट पार्ट, कर्व्ड भाग है, ओनली फर्स्ट भाग है, वो क्या बन रहा है सेक्टर ऑफ ए। अगर ये इस सर्कल का जिसकी रेडियस क्या है, इसकी स्लेंटाइट यानी स्मॉल एल रेडियस के सर्कल का एक भाग बन रहा है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल बन रहा है, तो उसको अपन एरिया में फाइंड आउट करना। तो इसको अपन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसको अपन 2D शेप में रेक्टेंगल फॉर्म में सेट किया। तो उसकी लेंथ कितनी है पाई आर और ब्रेथ कितनी है स्मॉल एल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना हो गया पाई आर एल। फिर नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड आउट करना है, इसी रेडियस और इसी हाइट का अगर आपको सिलेंडर दे रखा है, तो उस दोनों के वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है 1/3, यानी कॉन का जो वॉल्यूम आएगा वो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर इसका फोर्थ फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर नेक्स्ट डायग्राम लेंगे अपन स्पेयर। स्पेयर 3D डायग्राम है। यहाँ आपको आर रेडियस का मैंने स्पेयर बनाया है। ये 3D डायग्राम है, आपके सर्कल जैसे नजर आ रहा है पर आपको ये 3D डायग्राम है, गेंद की तरह है, और ये इसका डायमीटर d इक्वल्स टू ट्वाइस आर। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट PSA ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। और नेक्स्ट सेकेंड इसका वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट।
तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से अपन अगर इसके धागे से इसको लपेटे पूरा और फिर इसको अपन क्या करें 2D शेप में इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में सेट करें तो वो किसके एरिया के इक्वल आएगा 4πr² TSA और ऑब्लिक CSA ऑफ स्पेयर भी यही होगा। इसका एक पेज से बनेगा TSA या CSA एक ही बात है। इसमें कितना आएगा 4πr²। और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या आएगा 4/3πr³ यूनिट। ठीक है, यहाँ पर πr का क्यूब और क्यूब यूनिट में आएगा क्योंकि इसका वॉल्यूम है क्यूब यूनिट। फिर नेक्स्ट आपके 6 डायग्राम हेमीस्फेयर तो हेमीस्फेयर ये भी 3D डायग्राम है। ये इसका जैसे इसको स्पेयर को अपन काट दिया तो यहाँ पर ये इसकी क्या कहलाएगी रेडियस। इसको एक बार वापस ड्रा करते हैं। हेमीस्फेयर तो यहाँ पर ये इसकी स्मॉल r होगी तो यहाँ से यहाँ तक भी ये इसकी क्या कहलाएगी रेडियस होगी। तो ये भी आपको 3D डायग्राम है और ये एक पेस और बन गया पृष्ठ और बन गया है सर्कल पार्ट। जैसे इसका अपन यहाँ से इसका कट करें इसको 2 भागों में डिवाइड करें तो ये जो पार्ट बनेगा ये क्या बनेगा सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर एक सर्कल बन गया तो CSA इसके 2 पार्ट्स आ गए। एक तो CSA पार्ट हो गया एक ये बेस पार्ट हो गया। तो यहाँ पर इसके फॉर्मूले हो गए TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल्स टू क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया CSA। तो टोटल कितना होता है 4πr²। तो इसका हाफ कितना हो गया 2πr²। पर यहाँ पर एक पृष्ठ और आ गया इसका एरिया कितना होगा πr²। तो यहाँ पर इसको और प्लस ऐड करेंगे πr²। तो इक्वल्स टू कितना आ गया 3πr² स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट इसका सेकेंड फॉर्मूला CSA ऑफ हेमीस्फेयर। तो CSA ओनली ये वाला भाग तो इसका ओनली क्या होता है 2πr² स्क्वायर यूनिट। फिर इसका नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या आ गया इसका आधा हो गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो गया 4/3πr³। तो यहाँ पर हेमीस्फेयर का वॉल्यूम तो 4/3 का हाफ कितना हो गया 2/3πr³ यूनिट। तो यहाँ पर इसके TSA एंड CSA एंड वॉल्यूम तीनों फॉर्मूले फाइंड आउट किए। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे होलो सिलेंडर। नेक्स्ट होलो सिलेंडर पढ़ेंगे। होलो सिलेंडर्स 7 डायग्राम आपके हैं। होलो सिलेंडर HOLLOW सिलेंडर होलो सिलेंडर। तो यहाँ पर होलो सिलेंडर का डायग्राम बनाएंगे पहले। ये इसका बाहरी पृष्ठ है ये इसका अंदर वाला पृष्ठ है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये कैपिटल R है। बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कैपिटल R और अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस उसके अपन ने स्मॉल r ली है और हाइट दोनों की इक्वल आएगी स्मॉल h। तो यहाँ पर अपन होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो ऐसी स्थिति में आपके सी एस ए ऑफ ये वाला भाग आएगा, सी एस ए ऑफ आउटर सिलेंडर, सी एस ए ऑफ इनर सिलेंडर और एरिया ऑफ रिंग। यहाँ पर आपकी रिंग बनेगी, इस रिंग का एरिया और इस रिंग का एरिया दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो क्या आएगा इसमें, सी एस ए ऑफ आउटर, सी एस ए आउटर प्लस सी एस ए इनर प्लस रिंग टॉप पार्ट प्लस रिंग बॉटम पार्ट। तो यहाँ पर हॉलो सिलेंडर का टी एस ए, तो यहाँ पर सी एस ए ऑफ आउटर सिलेंडर, तो सी एस ए क्या होता है उसका फॉर्मूला, सी एस ए 2 पाई आर, यहाँ कैपिटल आर है और एच क्या स्मॉल एच ही रहेगी, फिर प्लस सी एस ऑफ इनर सिलेंडर, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्मॉल आर और इसकी हाइट भी क्या है, एच है। फिर यहाँ पर टॉप पार्ट रिंग बन रही है जिसे इसका इनर सर्कल और ये आउटर सर्कल, तो यहाँ पर इनर रेडियस स्मॉल आर है, आउटर रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस रिंग का टॉप पार्ट सिर्फ और इसका बॉटम पार्ट भी ये रिंग बनेगी। तो इस भाग का एरिया फाइंड आउट करनेंगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालना है और छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस रिंग ऑफ टॉप पार्ट इसका एरिया क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और फिर प्लस रिंग ऑफ बॉटम पार्ट उसका भी एरिया आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इन सब का ऐड करना आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई और h, 2 पाई h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कैपिटल R और स्मॉल r बच गया। नेक्स्ट यहाँ पर टू पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस में भी 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बच गया। तो 2 और पाई कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 पाई कॉमन आ गया पूरा, तो यहाँ क्या बच गया, h और ब्रैकेट में कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर प्लस यहाँ क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल आर a प्लस बी और a माइनस बी वाले आइडेंटिटी यूज़ कर लिए। तो नेक्स्ट यहाँ वापस कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 पाई कैपिटल आर वो स्मॉल आर ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ पर स्मॉल h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये इसका स्क्वायर यूनिट टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया आपके 2 पाई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर h प्लस कैपिटल आर और माइनस का स्मॉल आर ब्रैकेट में स्क्वायर यूनिट TSA ऑफ होलो सिलेंडर। फिर नेक्स्ट इसका ओनली CSA फाइंड आउट करना है, तो CSA में आपको ओनली क्या आएगा, सेकेंड फॉर्मूला CSA ऑफ होलो सिलेंडर। तो ऐसी स्थिति में ओनली CSA ऑफ आउटर और प्लस CSA इनर, तो यहाँ पर CSA तो 2 पाई कैपिटल R H और इनर में क्या आएगा, स्मॉल r से 2 पाई स्मॉल r h, तो इक्वल्स टू 2 पाई h कॉमन आ गया,
और ओनली क्या बचा, कैपिटल आर और स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट इसका वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, तो यहाँ पर पहले बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम और माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो ये जिस पदार्थ का पूरा बना हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो यहाँ पर आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई और कॉमन आ गया एच, तो क्या बचा कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको अपन पाई एच और कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आइडेंटिटी यूज कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्यूब यूनिट। तो ये वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या आ गया, पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये इसका वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर आ गया। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि होलो स्पेयर के पेपर में यहाँ बात करते हैं कि होलो स्पेयर, थर्ड डायग्राम होलो स्पेयर, स्पेयर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसके अंदर वापस स्पेयर लेते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल आर, यहाँ पर ये स्मॉल आर है और इसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया किस वाले, अंदर वाला भाग है उसका CSA और इसका CSA। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा आपके TSA ऑफ होलो स्पेयर। क्या बनेगा इसमें, अंदर वाले भाग का और बाहर वाले भाग का, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेयर। तो उसमें क्या आएगा, बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम और छोटे माइनस क्या करेंगे छोटे वाले। तो इसमें इसका जो जिस मेटल से बना हुआ है ये, उसका वॉल्यूम फाइंड आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इसका। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर स्पेयर माइनस वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्पेयर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आउटर क्या आएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्पेयर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो क्या बचा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ द होलो स्पेयर, ओनली इस मेटल का बीच में ओनली ऐसा स्पेस है, खुला हुआ भाग है, तो ये इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट डायग्राम अपन पढ़ते हैं होलो हेमिस्फेयर, इसकी भी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम 8 होलो हेमिस्फेयर।
हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। हेमिस्फेयर और यहाँ पर अंदर वाला इसकी रेडियस स्मॉल आर और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर है। तो ये कौन सा हेमिस्फेयर है? तो यहाँ पर इसकी ये वाला भाग है और बीच में एक छोटा सा हेमिस्फेयर है पूरा, और ये वाला भाग किस मेटल से बना हुआ है, और ये भाग अंदर की तरफ देखें तो ऐसा खुला हुआ होगा। तो इसका अपन पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सी एस ए ऑफ आउटर भाग और सी एस ए ऑफ इनर पार्ट और इस रिंग का एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? पहला फॉर्मूला टी एस ए ऑफ होलो हेमिस्फेयर। तो क्या आएगा इसमें? सी एस ए आउटर प्लस सी एस ए इनर और प्लस रिंग पार्ट, रिंग वाले भाग। तो यहाँ पर सी एस ए ऑफ आउटर वाला पार्ट, इसकी रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक रेडियस कैपिटल आर है। तो इसका सी एस ए क्या आएगा? सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर क्या आएगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ इनर हेमिस्फेयर। तो ये पर वाला इनर हेमिस्फेयर, तो इसका एरिया कितना आएगा? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस रिंग वाला भाग। तो यहाँ पर रिंग वाला भाग, यहाँ पर ये आउटर रेडियस वाला सर्कल है और इसके अंदर स्मॉल रेडियस वाला सर्कल है। तो कैपिटल आर, इस भाग का एरिया फाइंड आउट करना है आपको, रिंग वाला भाग का। तो क्या आएगा? तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर लाइक टर्म में, तो ये कितना बन गया आपके? 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर से और पाई आर स्क्वायर आर, ये लाइक टर्म आ रही। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या ओनली क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है ओनली पाई, तो क्या बचा? 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये क्या गया कि टी एस ए ऑफ होलो हेमिस्फेयर। फिर नेक्स्ट ओनली सी एस ए की बात करें तो यहाँ पर इस रिंग का एरिया ऐड नहीं करना है, तो आपको ओनली सेकेंड फॉर्मूला है कि सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सेकेंड फॉर्मूला सी एस ए ऑफ होलो हेमिस्फेयर। तो क्या आएगा? सी एस ए आउटर पार्ट और सी एस ए इनर पार्ट। तो यहाँ पर सी एस ए ओनली 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इसका क्या? वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर। तो वो क्या आएगा कि आउटर हेमिस्फेयर है, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इनर का क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ओनली फिर किसका आ जाएगा? इस मेटल का आ जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। तो आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना है? 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और इनर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या आ गया? 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? 2/3 पाई कॉमन आ गया, तो क्या बन गया यहाँ पर? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर क्या बन गया 2/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब ब्रैकेट बंद क्यूब यूनिट। तो ये आपके वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर ओनली जिस मेटल का बना हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पर अपने होलो हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर तीनों फॉर्मूले फाइंड आउट किए।